वेलकम टू डे वन ऑफ लर्निंग इंट्रोडक्शन टू एनएलपी। तो आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। उस कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनएलपी। इस कोर्स में हम एनएलपी को फुल्ली स्क्रैच से सीखेंगे और और हगिंग फेस के इकोसिस्टम को यूज़ करते हुए सीखेंगे। जैसे कि हगिंग फेस के ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, हगिंग फेस के डेटा सेट्स हो गए, हगिंग फेस के टोकेनाइजर्स हो गए और हगिंग फेस की एक्सेलरेट लाइब्रेरी हो गई। और तो और हम हगिंग फेस हब को भी सीखेंगे। ये कोर्स अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड होगा। ये कोर्स एक साथ हम लॉन्च नहीं कर रहे, इसे एक एक चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। मेरा नाम शायान है और मैं इस कोर्स को पढ़ाऊँगा। तो इस कोर्स में जो हम पढ़ेंगे अ, वो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे जो कि पहला 3 स्टेज में हम इस कोर्स को पढ़ेंगे। पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेज है लिटिल बिट ऑफ लाइक लेट्स से इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज़ एडवांस स्टेज। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में हम ट्रांसफार्मर मॉडल्स को देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम हगिंग फेस ट्रांसफार्मर्स को यूज़ कैसे कर सकते। फिर तीसरा जो है हम ये देखेंगे कि हम इस मॉडल को फाइन ट्यून कैसे कर सकते हैं, जो कि प्री ट्रेन मॉडल है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मॉडल्स को और टोकनाइजर्स को हम शेयर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो इंटरमीडिएट स्टेप है उसमें हम जानने का कोशिश करेंगे कि हगिंग फेस के डेटा सेट लाइब्रेरी के बारे में। फिर सेकंड स्टेप है उसका टोकनाइज़र लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे। फिर कुछ जो मेन एनएलपी टास्क हैं, जैसे कि आपका ट्रांसलेशन हो गया, समराइजेशन हो गया एंड ऑल, इन एनएलपी टास्क को हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम एडवांस स्टेज की तरफ जाएंगे, और जहाँ की एडवांस स्टेज में हम सीखेंगे कि हम कोई भी डेमो को बिल्ड और शेयर कैसे कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद जो हमारा होगा अगला स्टेप जो होगा वो है ट्रांसफॉर्मर्स को हम जानेंगे। क्या ट्रांसफॉर्मर सुन भी सकते हैं या सिर्फ एनएलपी टास्क के ही में ही हमें अटके रहना है। फिर अगर हाँ, तो फिर हम ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में जानेंगे, क्या ट्रांसफॉर्मर्स सुन सकते हैं। इसी तरह हम क्या ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मर्स देख भी सकते हैं। और उसके बाद जो एंड गोल होगा इस कोर्स का, उसको उसमें हम देखेंगे कि इस जो भी चीज़ हम सीखे उसको, कोई भी चीज़ को, किसी भी टास्क को हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्शन रेडी कैसे बना सकते हैं। इसमें इसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जानने के लिए। वो प्री रिक्विजिट्स कुछ ये हैं कि आपको पाइथन का नॉलेज होना चाहिए, जो कि मस्ट है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद जो है आपको बेहतर होगा कि आप कोई इंट्रोडक्टरी कोर्स किए हो, जैसे कि एक फास्ट एआई का प्रैक्टिकल डीप लर्निंग फॉर कोडर्स करके एक कोर्स है, जो कि आपको सर्च करने से मिल जाएगा, जो कि ये है। इसका मैं हिंदी में प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ से आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। और हम आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको कोई पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो का कोई प्रायर नॉलेज हो। हम ये बट ये हम इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि अगर आपको कोई फेमिलियरिटी है तो ये आपको मदद ही करेगा। इसके बाद हम चलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है क्या? अगर हम अभी ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में इतनी बात किए, तो ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल के में जंप करने से पहले हम एक क्विक रिव्यू करते कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है क्या और हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए। तो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है वो एक फील्ड है लिंग्विस्टिक्स का और मशीन लर्निंग का, जो कि एक दूसरे दिस इज़ एन ओवरलैप ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग, जो कि मेनली फोकस्ड है इस बात को समझने में कि ह्यूमन लैंग्वेज किस तरह से काम करता है। तो हमारा जो एनएलपी, सो हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, वी कैन डिफाइन एनएलपी इज़ अ फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग दैट इज़ फोकस्ड ऑन एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन लैंग्वेज। इसका एम क्या है, इसे हम क्यों पढ़ें और इससे इससे हमें हासिल क्या होगा, और ये करना क्या, इससे हम करना क्या चाहेंगे, कर क्या सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसका एम जानना होगा।
तो इसका एम जो है ह्यूमन के वर्ड्स को समझना नहीं है, बट उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि आई एम हैप्पी टुडे। सो हैप्पी हैप्पी इज़ अ वर्ड जो कि समझ रहे हैं कि हाँ ये हैप्पी है, आज मैं खुश हूँ। लेकिन हैप्पी हूँ कब हूँ, उसका ये हैप्पीनेस का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आज खुश हूँ, कल नहीं हूँ, परसों नहीं हूँ, टुडे आई एम हैप्पी। सो इस एम को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कुछ कुछ कॉमन एनएलपी टास्क हैं, जिसका मैं एग्जांपल देता चलूँगा कि वो कुछ ये है, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ होल सेंटेंस, जिसमें हम से और जैसे कि किसी चीज़ का सेंटिमेंट रिव्यू लेना, या किसी भी चीज़ को कोई भी ईमेल को स्पैम डिटेक्ट करना कि कोई भी ईमेल स्पैम है या नहीं है, ये दूसरा हुआ। और तीसरा चीज़ है कि कोई भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या लॉजिकली एक दूसरे दो सेंटेंस आपस में एक दूसरे से लॉजिकली रिलेटेड है या नहीं, इस चीज़ को जानना, इस चीज़ को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ होल सेंटेंस। एक सेंटेंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद हम इसमें टास्क कर सकते हैं कि कोई भी वर्ड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, किसी भी वर्ड्स का क्लासिफिकेशन, जैसे कि कोई भी वर्ड ग्रामेटिकल कंपोनेंट कैरी करता है, वो क्या ग्रामेटिकल कंपोनेंट्स है, जैसे कि लेट्स से नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या कोई क्या है, क्या ग्रामेटिकल सेंटेंस में कंपोनेंट कैरी हो रहा है। तीसरा चीज़ है नेम्ड एंटिटीज़ को पहचानना, जैसे कि पर्सन हो गया, लोकेशन हो गया, या कोई चीज़ हो गया, या कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, इस चीज़ को पहचानना। तो ये वर्ड्स को हम क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद फिर हम जो तीसरा चीज़ है वो ये है कि टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को जनरेट करना। जैसे कि मान लो कि कोई हमने प्रॉम्प्ट लिखा जो कि इनकम्प्लीट है, उसको ऑटो जनरेशन से हम कंप्लीट कर दें। या फिर कोई एक सेंटेंस है जिसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो अप्रोप्रिएट सेंटेंस चुन करके वो ब्लैंक को फिल कर दे, तो वो जनरेटिंग टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक्सट्रैक्टिंग एन आंसर फ्रॉम कोई, अब क्या है कि किसी भी क्वेश्चन से आंसर को एक्सट्रैक्ट करना, ये एक यूज़ केस हो गया हमारा जो हम काम कर सकते हैं। कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग आप उससे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो वो एक हो गया। उसके बाद फिर और भी यूज़ केसेस है, जैसे कि ट्रांसलेशन हो गया, समराइजेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ केस जो कि हम कर सकते हैं एनएलपी के ज़रिए। और आपको बताता चलूँ कि ये एनएलपी जो है ये सिर्फ रिटन टेक्स्ट में ही लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे ये कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व करता है, जैसे कि स्पीच रिकग्नाइजेशन और कंप्यूटर विजन के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको ये सॉल्व करता है। लेट्स से फॉर स्पीच रिकग्नाइजेशन, कोई भी ऑडियो सैम्पल है उसका ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करने में ये हेल्प करता है एनएलपी टास्क। उसके बाद कोई भी इमेज है उसका डिस्क्रिप्शन जनरेट करने में एनएलपी टास्क का हेल्प लगता है। इसी तरह से अब एनएलपी आप बोलोगे कि एनएलपी, तो ये तो एनएलपी इतना चैलेंजिंग क्यों है, क्या है इसमें जो इसको चैलेंजिंग बनाता है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जिस तरह से चीज़ें हम समझ सकते हैं कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर इज़ अ डम बॉक्स वी कैन से, जिसको कुछ समझ नहीं आता, जिसको जिस तरह से हम समझाएंगे कंप्यूटर उस तरह से समझेगा। तो अब मैं जैसे कहता हूँ कि यहाँ पे जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है आई एम हंग्री, तो आई एम हंग्री जैसे मैं कहता हूँ तो ये कहते हुए अचानक से समझ में आ जाता है कि मुझे भूख लगी है। तो जो लोग सामने बैठे हुए वो समझ गए कि मैं भूखा हूँ, या आई एम सैड, मैं आज उदास हूँ। बट मशीन ये बात नहीं समझ सकता। तो जो कि मशीन इस चीज़ को जब समझ नहीं सकता तो इसके लिए ये टास्क बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, कि ये चीज़ उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे, इसका क्या करना है, ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ मशीन लर्निंग जो एनएलपी टास्क है इस चैलेंज को सॉल्व करता है। एनएलपी जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है इस चीज़ को सॉल्व करता है, और हम इस चीज़ को इस तरह से, इस सेंटेंस को इस तरह से प्रोसेस करते हैं ताकि मॉडल इस चीज़ को समझ सके और इससे लर्न कर सके। और इस चीज़ के इस
इस लर्निंग प्रोसेस में क्योंकि कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है, तो हमें इस बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचना होगा कि जो प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ जिस तरह से भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जो कि हम इसको बाद में बताएंगे, वो प्रोसेसिंग किस तरह से किया जा रहा है। और इस चीज़ को हम बहुत गहराई में समझेंगे, बहुत डीप में समझेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अगला चैप्टर जो कि आने वाला है ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, और अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या है और वो ट्रांसफॉर्मर्स क्या कर सकता है। तो एनएलपी के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।